दास्ताने सब्र और ईमान, सलमान की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक दूर दराज गांव में सलमान नाम का एक सीधा साधा इंसान रहता था। अगरचे उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन गुर्बत और मुश्किल जिंदगी की वजह से उसके चेहरे पर वक्त से पहले ही झुर्रियां पड़ गई थीं। इसके बावजूद उसकी आंखों में एक अजीब सुकून था, जैसे उसने दुनिया के तमाम दुखों से ऊपर उठकर सिर्फ अपने रब की रहमत पर गहरा यकीन रखा हो। सलमान इंतहाई मेहनती था। वो कड़ी धूप में सारा दिन बकरियां चराता था, लेकिन कभी अपनी किस्मत का शिकवा नहीं करता था। उसका मानना था कि अल्लाह जिसे जो कुछ भी देते हैं वो उसके लिए ही बेहतर होता है। इंसान का काम सिर्फ मेहनत करना और सब्र रखना है। गांव के लोग अक्सर हैरान होकर उससे पूछते थे, सलमान तुम इतनी मेहनत करते हो फिर भी तुम्हारी गुर्बत क्यों नहीं मिटती? सलमान मुस्कुरा कर जवाब देता था, गरीब वो नहीं जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब तो वो है जिसके पास सब्र और शुक्र नहीं है। सलमान के छोटे से खानदान में उसकी बीवी फातिमा और 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा अय्यूब, बेटी मरियम और छोटी बेटी हलीमा। फातिमा सब्र की मिसाल थी। वो रोज अपने बच्चों को तसल्ली देती थी, बच्चों, गुर्बत कोई बुरी चीज नहीं है, बुरा तो वो है जो दूसरों का हक छीन ले। वो खुद फटे पुराने कपड़ों में गुजारा करती थी, लेकिन अपने बच्चों की छोटी छोटी खुशियां छीनना नहीं चाहती थी। जब सलमान का बड़ा बेटा अय्यूब जवान हुआ तो वो भी अपने अब्बा के साथ बकरियां चराने लगा। वो अक्सर अपने अब्बा से पूछता था, अब्बा क्या हम कभी अमीर बनेंगे? सलमान प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता था, बेटा, असली अमीर वो है जो दिल का अमीर हो, दौलत का नहीं। उसकी बेटी मरियम सिलाई बुनाई करके थोड़ी बहुत कमाई करने की कोशिश करती थी। वो हमेशा अल्लाह से दुआ करती थी, या अल्लाह हमारे अब्बा को कभी कमज़ोर मत करना। घर की सबसे मासूम और शोख बेटी हलीमा रोज़ अपने अब्बा से पूछती थी, अब्बा हमारी झोंपड़ी इतनी छोटी क्यों है? सलमान मुस्कुराकर जवाब देता था, बेटी हमारी झोंपड़ी छोटी हो सकती है, लेकिन हमारा दिल बहुत बड़ा है। सलमान का गांव बहुत पुराना था। यहाँ 2 तरह के लोग रहते थे। एक तरफ अमीर लोग थे, जिनके बड़े बड़े घर, अनाज से भरे गोदाम और गरीबों के लिए बेपनाह हकारत थी। दूसरी तरफ गरीब मजदूर और चरवाहे थे, जिन्हें रोज कुआं खोदकर पानी पीना पड़ता था। गांव में मीर हाशिम नाम का एक जालिम सरदार यानी सरपंच था। वो गरीबों से नफरत करता था, उनके हुकूक छीन लेता था और उन्हें कम अज्र पर काम करने पर मजबूर करता था। वो हमेशा सलमान को ताना मारता था, सलमान तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हें अमीर क्यों नहीं बनाया? सलमान बस मुस्कुराकर कहता था, अल्लाह देख रहे हैं, बस थोड़ा और सब्र। अमीरों के घरों में रोशनियां जगमगाती थीं और गरीबों की झोंपड़ियों में सिर्फ अंधेरा। अमीरों के बच्चे मदरसे जाते थे, कुरान पढ़ते थे, लेकिन गरीबों के बच्चे मजदूरी के लिए मजबूर थे। जब सलमान गांव के किसी अमीर के पास मदद के लिए जाता था तो वो कहते, अल्लाह से मांगो, हमें तंग मत करो। लेकिन सलमान को यकीन था कि जब अल्लाह चाहेंगे तो वो उसके सब्र का फल जरूर देंगे। ये गांव सलमान के लिए सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, बल्कि उम्मीद का घर था। वो हमेशा गरीब नहीं था। एक वक्त वो अपने खानदान के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारता था। कुछ साल पहले तक सलमान की अपनी जमीन थी, तकरीबन 4 एकड़ खेत और कुछ बकरियां। उसकी जमीन से इतना अनाज होता था कि उसका खानदान आराम से गुजारा कर सकता था। वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि गांव के दूसरे गरीब लोगों की भी मदद करता था। उसकी सखावत की बातें हर किसी की ज़बान पर थी, लेकिन कुछ लोगों को सलमान का ये रहम दिलाना रवैया पसंद नहीं था। गांव का सरदार मीर हाशिम बहुत चालाक और लालची था। सलमान जैसे गरीब आदमी की खुशहाल जिंदगी उसकी आंखों में खटकती थी। उसकी नज़र सलमान की ज़मीन पर थी। वो ज़बरदस्ती छीन नहीं सकता था, इसलिए उसने एक चाल चली। एक दिन सरदार ने सलमान को बुलाया और कहा, सलमान तुम अपनी ज़मीन मेरे हवाले क्यों नहीं कर देते? मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा, जिससे तुम अपने बच्चों की ज़िंदगी बेहतर बना सकोगे। लेकिन सलमान ने इनकार कर दिया। उसने कहा, जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो मेरे लिए काफ़ी है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। सरदार ने अपने आदमियों के साथ मिलकर सलमान के नाम पर एक झूठा कर्ज का कागज बना लिया। एक दिन गांव के चौपाल में पंचायत बैठी। सरदार ने ऐलान किया कि सलमान पर बहुत कर्ज है जो वो अदा नहीं कर पा रहा। सलमान ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। पंचायत ने फैसला किया कि अगर सलमान कर्ज अदा नहीं करता तो उसकी ज़मीन सरदार की हो जाएगी। सलमान ने आखिरी बार अल्लाह को गवाह बनाकर कहा, या अल्लाह तूने देखा है मैं बेकसूर हूँ। लेकिन दुनिया के अंधे न्याय ने उसकी बात नहीं सुनी।
उसकी ज़मीन छीन ली गई। सलमान ने सोचा था कि शायद सब्र करने से हालात बदलेंगे। अब वो दूसरों के बकरियां चराने लगा, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। कुछ महीने बाद गांव में जबरदस्त बारिश हुई। गरीबों की झोंपड़ियां गिर गईं, बहुत से घर तबाह हो गए। जिनके पास ताकत थी उन्होंने अपना नुकसान पूरा कर लिया, लेकिन सलमान की बाकी बकरियां भी मर गईं। अब उसके पास कुछ भी नहीं था, न जमीन, न बकरियां, न कोई कमाई का जरिया। सलमान और गरीब हो गया। उसके बच्चे भूख से सोते थे। उसकी बीवी फातिमा हर रात रोती थी, लेकिन सलमान उसे तसल्ली देता था। फातिमा, अल्लाह ने जमीन ली, बकरियां ली हैं, लेकिन हमारा ईमान तो है। जब तक हम जिंदा हैं, हम मेहनत करेंगे और अल्लाह पर भरोसा रखेंगे। फातिमा आंसू पोंछते हुए कहती, अगर तुम्हें अपने अल्लाह पर इतना मजबूत यकीन है तो मैं भी सब्र करूंगी। जब सलमान की ज़मीन छीन ली गई और उसकी बकरियां मर गईं, तो उसके पास कोई रोजगार का जरिया नहीं था। गांव में मजदूरी बहुत सस्ती थी। बड़े जमींदारों के पास पहले से ही बहुत मजदूर थे, इसलिए किसी को सलमान की ज़रूरत नहीं थी। गांव के अमीर लोग उसे अपने खेतों में काम नहीं देते थे। अगर कोई मजदूरी देता भी था तो वो इतनी कम होती थी कि उससे खानदान का पेट नहीं भरता था। एक दिन गांव के एक ताजिर हकीम साहब ने उसे बुलाया और कहा, सलमान, मेरे पास कुछ बकरियां हैं, लेकिन मेरे पास कोई चरवाहा नहीं है। अगर तुम इन्हें चराने का काम करो तो मैं तुम्हें रोज 2 रोटियां और कुछ पैसे दे सकता हूँ। सलमान को ये काम पसंद नहीं था, लेकिन खानदान के लिए उसने ये मान लिया। अब वो सुबह लाठी लेकर पहाड़ की तरफ चला जाता था और सारा दिन बकरियां चराता था। सारा दिन मेहनत करने के बाद भी खाना मुश्किल से मिलता था। सलमान चाहे जितनी भी मेहनत करता, फिर भी वो अपने खानदान के लिए 2 वक्त का खाना नहीं जोड़ पाता था। हकीम साहब उसे सिर्फ 2 रोटियां देते थे, जिनमें से एक वो खुद खा लेता था और एक घर ले जाता था। कई बार तो बच्चों को भूखा ही सोना पड़ता था। कई दिनों तक सिर्फ पानी पीकर रात काटनी पड़ती थी। बीमार होने पर दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। फिर भी सलमान अपने हालात के लिए रोता नहीं था। वो कहता था, अल्लाह मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। जब वो चाहेंगे तो वो रास्ता खोल देंगे। गांव के अमीर लोग सलमान से नफरत करते थे। वो उसे ताना मारते थे, कहते थे, देखो, जो कल जमींदार था आज दूसरों की बकरियां चरा रहा है। सरदार मीर हाशिम अक्सर उसे ताना मारता था, सलमान, कहाँ है तुम्हारा अल्लाह? उसने तुम्हें क्यों नहीं बचाया? गांव के दूसरे अमीर लोग भी ताना मारने लगे। बोले, अगर अल्लाह तुम्हारे साथ होता तो तुम्हें कभी भूखा नहीं रखता। अगर तुम सच्चे इंसान होते तो तुम्हारा घर उजड़ता नहीं। अब तुम्हें हकीम साहब को सारी बकरियों का हर्जाना देना होगा। अब सलमान के पास कोई रास्ता नहीं था। हकीम साहब ने कहा, या तो सारी बकरियां वापस लाओ या फिर उनकी कीमत दो। लेकिन सलमान के पास पैसे नहीं थे। उसने लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। घर लौटकर उसने अपने बच्चों को देखा, भूख से तड़पते हुए, फटे कपड़ों में। फातिमा रोने लगी, बोली, सलमान, अब हम क्या करेंगे? हम पहले ही गरीब थे, अब तो तुम्हें कोई काम भी नहीं देगा। बच्चों का हाल देखकर सलमान की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और कहा, अल्लाह हमें कभी बेइंतहा दुख नहीं देते हैं, ये बस एक इम्तिहान है। मरियम ने अपने अब्बा का हाथ पकड़कर कहा, अब्बा, अल्लाह ने आज तक हमें जितने दुख दिए हैं, क्या हमने कभी हार मानी है? सलमान ने सर झुकाकर कहा, नहीं बेटी, कभी नहीं, और अभी भी नहीं मानेंगे। उस रात सलमान नमाज में रो रो कर दुआ करने लगा, या अल्लाह, मैं कमज़ोर नहीं हुआ हूँ, लेकिन मेरे बच्चों की भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ए रहमान, तूने सब्र करने वालों के लिए अपनी रहमत का वादा किया है। मेरे मालिक, मेरा हाल देख। या अल्लाह, तूने मुझे इम्तिहान में डाला है, लेकिन मैं तुझसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। अगर तेरा फैसला यही है तो मुझे और सब्र दे। बहुत देर तक वो आंखें बंद करके सोचता रहा, क्या मेरा सब्र कबूल हुआ है? क्या अल्लाह मेरी सुन रहे हैं? कब मेरे बच्चे भी अच्छे कपड़े पहन पाएंगे? लेकिन हर बार उसका दिल उसे एक ही जवाब देता था, अल्लाह अपने नेक बंदों को आजमाते हैं और वो अपने सब्र करने वालों के साथ हैं। सलमान की गुर्बत ने उसे कभी भी अल्लाह की इबादत से दूर नहीं किया। हर रात जब घर के बाकी सब सो जाते थे तो वो चुपके से वुज़ू करता था।
उसके छोटी सी झोंपड़ी के एक कोने में एक पुरानी चटाई थी। वहां खड़ा होकर वो तहज्जुद की नमाज पढ़ता था, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता था और अल्लाह से रहमत और बरकत की भीख मांगता था। या अल्लाह, मेरे दुखों को हल्का कर दे। ए मालिक, मेरे बच्चों को इल्म दे, इन्हें नेक बनाए रहमान। मुझे ईमान की दौलत से इतना माला माल कर दे कि मैं दुनिया की दौलत की तरफ कभी न देखूं। उसकी आंखों से आंसू बहते थे, लेकिन उसकी आवाज़ में अटूट यकीन की ताकत थी। सलमान की गुर्बत ने उसे कभी भी अल्लाह की इबादत से दूर नहीं किया, बल्कि और ज़्यादा सखावत करने वाला बना दिया था। अगर उसके पास 2 रोटियां होती थीं, तो एक वो खुद रखता था और दूसरी किसी भूखे को दे देता था। गांव में बहुत से गरीब लोग थे जिनका हाल उससे भी बदतर था। एक दिन उसने एक बूढ़ी बेवा को ठंड में कांपते देखा। उसने अपनी पुरानी चादर उतारकर उसे दे दी। जब लोगों ने पूछा, सलमान, तुम्हारे पास तो खुद कुछ नहीं है, फिर भी तुम दूसरों को क्यों देते हो? सलमान मुस्कुराकर बोला, अगर मेरे पास 2 नहीं है तो क्या मैं एक भी नहीं दूंगा? जो कुछ मेरे पास है वो भी अल्लाह की दी हुई नेमत है। अल्लाह अपने नेक बंदों को हर हाल में आजमाते हैं, कभी गुर्बत से, कभी लोगों के जुल्म से, कभी अपनों की बेरुखी से। सलमान का इम्तिहान भी जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा था। अब गांव के अमीर लोग उसे और भी ज्यादा ताना मारने लगे। कहते थे, सलमान, तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हें अमीर क्यों नहीं बनाया? अगर अल्लाह तुमसे खुश होते तो तुम्हें इस तरह दुख में नहीं रखते। लेकिन सलमान हर ताने को सब्र के साथ सुनता था और कहता था, जो देख नहीं सकते वो मेरा हाल देख रहे हैं, लेकिन जो सब कुछ देखते हैं वो मेरा सब्र देख रहे हैं। एक दिन उसका बड़ा बेटा अयूब तेज बुखार से कांपने लगा। पास में कोई पैसा नहीं था कि दवा खरीद सके। गांव के किसी भी अमीर ने मदद नहीं की। सलमान सारी रात अपने बेटे के सर पर ठंडी पट्टियां रखता रहा, रो रो कर अल्लाह से दुआ करता रहा, या अल्लाह, मेरे बेटे को शिफा दे। मेरे मालिक, मैं सब्र कर सकता हूँ, लेकिन बच्चों का दुख नहीं देख सकता। अल्लाह ने सलमान का सब्र देखा और उसके बेटे को शिफा दी। गांव में एक नया ताजिर आया जिसका नाम मोहम्मद अली था। वो दूर दूर के इलाकों में कारोबार करता था और ईमानदार लोगों को पसंद करता था। जब उसने गांव में सलमान के बारे में सुना तो उसने गांव के लोगों से पूछा, ये सलमान कौन है जिसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं? कुछ अमीर लोगों ने मजाक उड़ाते हुए कहा, एक गरीब चरवाहा जिसे अपना पेट पालना भी नहीं आता। लेकिन कुछ नेक लोग जिन्होंने सलमान की ईमानदारी देखी थी, उन्होंने कहा, अगर आप किसी भरोसेमंद इंसान को चाहते हैं तो सलमान से बेहतर कोई नहीं है। मोहम्मद अली ने सलमान को बुलाया और कहा, सलमान, मुझे एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो मेरी बकरियों की देखभाल करे और मेरे कारोबार में मेरी मदद करे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी दे सकता हूँ। सलमान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हुजूर, मुझे बस एक रोजगार का जरिया चाहिए। मैं मेहनत करूंगा लेकिन बेईमानी नहीं करूंगा। मोहम्मद अली मुस्कुराकर बोले, इसी वजह से मैंने तुम्हें चुना है। अब सलमान के पास एक अच्छा काम था। वो दिन रात मेहनत करता था, मोहम्मद अली के कारोबार में पूरी ईमानदारी दिखाता था। गांव के बाकी लोग जो उसे ताना मारते थे, वो हैरान होकर देखते थे कि वो कैसे आगे बढ़ रहा है। कुछ महीनों बाद मोहम्मद अली ने सलमान को बुलाया और कहा, सलमान, मैं कई सालों से कारोबार कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसा ईमानदार इंसान नहीं देखा। मैं चाहता हूँ कि अब तुम मेरे कारोबार में शरीक यानी कि पार्टनर बन जाओ। सलमान हैरान हो गया। उसने कहा, हुजूर, मैं तो एक गरीब इंसान हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मोहम्मद अली हंसे और बोले, लेकिन तुम्हारे पास सबसे बड़ी दौलत है, ईमानदारी और सब्र, यही असली नेमत है। इस तरह सलमान एक मामूली चरवाहे से एक सफल ताजिर बन गया। अब उसकी कमाई अच्छी हो गई, उसके बच्चे इल्म हासिल करने लगे, उसका घर खुशियों से भर गया। एक दिन जब सलमान अपने नए काम की जिम्मेदारियों में मसरूफ था, तो गांव के वो लोग जो उसे नीचा दिखाते थे, वो उसके पास मदद मांगने आने लगे। मीर हाशिम, जो उसे हमेशा ताना मारता था, वो खुद अब एक मुसीबत में पड़ गया था। उसका कारोबार बंद हो गया था, उसकी जमीन गिरवी रखी हुई थी और अब उसे मदद की जरूरत थी। वो सलमान के पास आकर सर झुकाकर बोला, सलमान, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया,
लेकिन अब मैं मुसीबत में हूँ। अगर तुम मेरी मदद कर सको तो अल्लाह तुम्हारा भला करे। क्या सलमान उसे माफ करेगा? सलमान ने बिना किसी गुरूर के कहा, मीर हाशिम, जब तुमने मुझे ताना मारा तो मैंने सब्र किया। अब जब अल्लाह ने मुझे दिया है तो मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। जाओ, तुम्हारी मुश्किल खत्म हो गई। गांव के लोग ये देखकर हैरान रह गए। उन्होंने समझा कि सलमान के सब्र और ईमान ने उसे कितना ऊंचा उठाया है। अब जो लोग उसे ताना मारते थे वो उसकी तारीफ करने लगे। गांव के गरीब लोग सलमान को एक मिसाल के तौर पर देखने लगे। लोग उसके पास आकर अपनी परेशानियां बताते थे और वो सबकी मदद करता था। उसने गांव में एक मदरसा खोला ताकि गरीब बच्चे भी तालीम हासिल कर सके। उसने गरीबों के लिए एक छोटा सा सराय बनाया ताकि कोई भी भूखा ना सोए। एक दिन जो लोग अल्लाह का मजाक उड़ाकर कहते थे, कहाँ है तुम्हारा अल्लाह, वो अब सलमान से पूछने लगे, सलमान, अब हमें भी बताओ अल्लाह से कैसे मांगना है। सलमान हंसकर बोला, बस सब्र और ईमान रखो, अल्लाह पर भरोसा रखो, फिर देखो वो कैसे तुम्हारी किस्मत बदलते हैं। अब सलमान ने गांव के गरीब लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, मैं भी एक वक्त तुम्हारी तरह था, भूखा, गरीब, बेसहारा, लेकिन मैंने सब्र किया और अल्लाह पर यकीन रखा। अगर तुम भी सब्र करोगे तो अल्लाह तुम्हें भी ऊंचा उठाएंगे। वो गांव की मस्जिद में हर हफ्ते गरीबों को इकट्ठा करता था और उन्हें अल्लाह के सब्र और रहमत की बातें बताता था। उसने गांव में गरीब बच्चों के लिए एक मदरसा बनवाया, गरीबों के लिए एक बाजार खोला जहां वो बिना डर के कारोबार कर सके। उसने गांव वालों को ईमानदारी और मेहनत की अहमियत सिखाई। आहिस्ता आहिस्ता गांव बदलने लगा। लोग अब गरीबों का मजाक उड़ाने की बजाय उनकी मदद करने लगे। अमीर लोग अब बेईमानी छोड़कर हलाल कारोबार करने लगे। गांव में अब एक नई रोशनी आई थी, सब्र, यकीन और ईमानदारी की रोशनी। सलमान के बच्चे जो एक वक्त तालीम से महरूम थे, वो अब मदरसे में पढ़ते थे। उसका बड़ा बेटा अयूब एक आलिम बन गया जो गांव के बच्चों को इल्म सिखाता था। उसकी छोटी बेटी फातिमा गांव की औरतों को इस्लाम और घर के बारे में तालीम देती थी। अब सलमान को इससे ज्यादा खुशी और किसी चीज में नहीं मिलती थी। उसने बचपन में जो भूख और गुर्बत झेली थी वो अब उसके बच्चों को नहीं झेलनी पड़ी। उसके बच्चे अब अच्छे कपड़े पहनते थे, अच्छी तालीम पाते थे और नेक रास्ते पर चलते थे। एक दिन जब उसके बच्चों ने उससे पूछा, अब आपने ये सब कैसे किया? सलमान हंसकर बोला, बस अल्लाह पर यकीन रखा और सब्र किया। सलमान की गुर्बत खत्म हो गई थी, लेकिन उसकी सादगी और ईमानदारी वैसी ही थी। अब वो इज्जतदार था, लेकिन फिर भी सादा जिंदगी गुजारता था। लोग उसके घर में महलात जैसी दौलत देखने आते थे, लेकिन उन्हें वहां सिर्फ सादगी और ईमानदारी मिलती थी। वो अमीर हो गया था, लेकिन उसकी रूह अभी भी गरीबों के साथ थी। गांव का हर छोटा बड़ा इंसान उसकी मिसाल देता था, अगर अल्लाह पर यकीन और सब्र रखो तो सलमान की तरह कामयाब होगे। एक दिन जब सलमान बहुत बूढ़ा हो गया तो उसने अपने बच्चों को बुलाया और कहा, बच्चों, ये दौलत मेरी मेहनत से नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत से आई है। इसे सिर्फ अपने लिए मत रखना बल्कि जरूरतमंदों को देना। फिर उसने अपनी आंखें बंद की, कलमा पढ़ा और इस दुनिया को अल्लाह के हवाले कर दिया। गांव का हर कोई उसके जनाजे में शामिल हुआ। अमीर गरीब सबकी आंखों में आंसू थे। लोग कह रहे थे, आज हमने अपने गांव के सबसे नेक और सब्र करने वाले इंसान को खो दिया। लेकिन सलमान की कहानी जिंदा रही, उसकी तालीम जिंदा रही और उसकी इज्जत हमेशा के लिए अमर हो गई। दोस्तों, सलमान की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। हमारी जिंदगी में दुख आते हैं, कभी कभी हमारे पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगर हम सब्र और यकीन के साथ काम करें तो अल्लाह हमारी किस्मत बदल सकते हैं। याद रखो, गरीब कोई भी हो सकता है, लेकिन सब्र करने वाला हर कोई नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे पास दौलत नहीं है लेकिन ईमान और मेहनत है तो तुम्हारी किस्मत जरूर बदलेगी। अल्लाह की रहमत देर भी कर सकती है लेकिन अंधेरा नहीं करती। जब दुनिया तुम्हें हारा हुआ समझे तो याद रखो कि अल्लाह तुम्हें आजमा रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं।